Now Qatar has sentenced death sentence to 8 former Indian men. कतर ने 8 भारतीय नौसेना के अधिकारियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। ये क्यों सुनाई, इसके पीछे क्या कारण है, भारत सरकार ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, या भारत सरकार किस तरीके से अब आगे कदम उठाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या फ्यूचर प्लान होगा, क्या फ्यूचर स्टेप होगा। और इजराइल और फलस्तीन या इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एकाएक कतर का इस तरीके से भारत के खिलाफ जजमेंट देना है, या इस तरीके से कतर का स्टैंड, इस पर इंडिया और कतर के रिलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू वैस आईएएस। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज में बहुत जो है चर्चा का विषय बना रहा कि कतर सरकार ने, कतर गवर्नमेंट ने भारत के 8 फॉर्मर इंडियन नेवी मैन को मृत्यु दंड, दैट इज डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कहानी है, इसी पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे हम इंडिया कतर के रिलेशन पे आएंगे। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि कतर जो कि एक माइनर पावर हुआ करता था मिडिल ईस्ट में, और एक जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री था, छोटा सा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री था, वो किस तरीके 1990 के बाद इतना इंपॉर्टेंट उसने ग्लोबल पोजीशन होल्ड किया, स्पेशली इन योर अरब वर्ल्ड। तो एक्चुअली में क्या कहानी है, कहानी ये है कि 8 भारतीय नौसेना के अधिकारी कतर पे एक कंपनी में काम करते थे, और वो जो कंपनी थी वो बेसिकली डहरा ग्लोबल के नाम से जानी जाती है, जो कि कतर के जो वहाँ के जो नेवी मैन है, या जो वहाँ के बेसिकली मिलिट्री मैन है, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सप्लाई इक्विपमेंट्स वगैरह सप्लाई करने से रिलेटेड ये कंपनी है। अब हुआ ये कि इसमें भारत के 8 नौसेना के अधिकारी जो वहां एम्प्लॉइज थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया अगस्त 2022। लास्ट ईयर इनको गिरफ्तार किया गया अगस्त के महीने में, और एक गुपचुप तरीके से, पूरा सीक्रेट तरीके से इनका पूरा ट्रायल चला, इनका पूरा केस चला, और अभी फाइनली उसका जजमेंट आ गया और पता चला कि कतर सरकार ने इनको मृत्यु दंड सुनाया है। भारत सरकार को भी इसके बारे में कतर सरकार ने नहीं बताया, और ये जो पूरा सिनेरियो या जो पूरा ये ट्रायल चला, पूरा ये केस चला, इसको पब्लिक भी नहीं किया गया। अभी इसके पीछे क्या रीजन है, कतर ने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। अब गवर्नमेंट इसका स्टडी कर रही है, सरकार इसका अध्ययन कर रही है। जहां तक कतर सरकार का सवाल है, कतर गवर्नमेंट ने इनके ऊपर स्पाइंग का, जासूसी का आरोप लगाया कि ये लोग बेसिकली जासूसी कर रहे थे, और अब जासूसी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, इसका कोई सबूत भी कतर सरकार ने नहीं दिया। इधर हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने एंटी इंडिया जो है बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कनाडा का न्यूज बहुत चर्चा में था, फिर कतर आ गया। अभी जो है साउथ अमेरिका का जो एक कंट्री है, दैट इज एल सल्वाडोर, उसने भी अमेरिकन्स की एंट्री पर वहां पर टैक्स वगैरह लगाने का निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है। तो हम ये देख रहे हैं कि इधर कुछ दिनों से गवर्नमेंट, मतलब भारत के खिलाफ एंटी इंडिया जो स्टेप है वो हमें तमाम ग्लोबल वर्ल्ड्स में देखने को मिल रहा। नो, कतर ने ये जो काम किया है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का तर्क है कि क्योंकि इजराइल और जो हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे भारत सरकार ने इजराइल का सपोर्ट किया, और जो कतर है वो ओपनली सपोर्ट करता है हमास को। इस वजह से कहीं ना कहीं कतर ने इस तरीके का स्टेप उठाया है। खैर, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि व्हाट इज द बेसिक इशू, क्या रीजन रहा कतर के इस तरीके के स्टेप का। अब रही बात भारत सरकार की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, तो एज यूजुअल भारत सरकार ने बड़ा स्ट्रांगली इस पर स्टेप लिया है। बहुत स्ट्रांग रिएक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि भारत सरकार सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स, सारे लीगल एक्शन, सारे लीगल स्टेप लेगी, और हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे भी उठाएंगे, और हम अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे। पूरी सहायता उनको भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ये टोटल कहानी रही है कि कतर सरकार ने जो काम किया। ना अब हम डिस्कशन करते हैं कि भारत और कतर के रिलेशन जो है वो किस तरीके से रहे। ना अगर हम बात करें कतर और इंडिया के रिलेशंस की, तो आप देखेंगे कि भारत और कतर के बीच में हिस्टोरिकल टाइज पाए जाते हैं, ऐतिहासिक संबंध हमारे और कतर के बीच में रहे हैं। कतर की जो लोकेशन है, जो एक अरब वर्ल्ड का एक कंट्री है,
पर्शियन गल्फ के पास। लगभग सभी अरब कंट्रीज के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे। जहां तक कतर का सवाल है, आप देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की विजिट हमें कतर में दिखती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे, ही विजिटेड कतर। बाद में आप देखेंगे कतर के शेख भारत आते हैं। नरेंद्र मोदी साहब हमारे अभी के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर, वो कतर गए। हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो अक्सर कतर में उनका दौरा चलता रहता है। तो ओवरऑल ये कह लीजिए कि भारत और कतर के रिलेशन जो है वो बहुत स्मूथ, बहुत बढ़िया चले। इनका ये काम जो है वो कतर की तरफ से हुआ है। हाँ, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट इंडिया और कतर के रिलेशंस पे पड़ेगा। भारत और कतर के जो रिलेशंस है उसका बैकबोन क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कतर? सो दैट इज योर ट्रेड। जो व्यापार है भारत और कतर के बीच में, वही बेसिक जो है वो इंडिया और कतर के रिलेशंस को बिल्डअप करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में मैंने अभी बताया कि ट्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इंडिया कतर रिलेशन। लेकिन जब बात आती है ट्रेड की, तो ट्रेड में हम बेसिकली क्या व्यापार करते हैं? दैट इज ऑल अबाउट नेचुरल गैस। इंडिया नेचुरल गैस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नेचुरल गैस। और हम नेचुरल गैस, एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस जो है वो हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। जहां तक रही बात बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आप देखेंगे वो ज्यादातर टिल्टेड है टूवर्ड्स कतर, क्योंकि हम कतर को एक्सपोर्ट कम करते हैं, कतर से इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं। इंडिया जो कतर है, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दैट इज योर LNG। मैंने भी बताया आपको कि इंडिया अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए कतर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और हम उनसे नेचुरल गैस वगैरह जो है वो हम वहां से लेते हैं। सो द नेचुरल गैस दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम द कतर मेक्स मेनली 50% ऑफ ओवरऑल इंडियन इंपोर्ट फ्रॉम कतर। दैट मीन्स इंडिया और कतर के जो रिलेशंस है उसमें कहीं ना कहीं नेचुरल गैस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल गैस, अगर आप नेचुरल गैस के अलावा भी देखेंगे, हम बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम कतर से इंपोर्ट करते हैं और कतर को हम एक्सपोर्ट करते हैं। नो, व्हाट इज दिस नेचुरल गैस? तो नेचुरल गैस बेसिकली एक डीजल और पेट्रोल का एक क्लीनर अल्टरनेटिव है। पेट्रोल और डीजल जो क्रूड ऑयल है, बेसिकली इसका एक क्लीनर अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है नेचुरल गैस, और भारत के लिए ये क्रूड ऑयल से सस्ता पड़ता है। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी के लिए नेचुरल गैस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए या हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो कतर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं कि नेचुरल गैस के अलावा हम भारत कतर से और क्या इंपोर्ट करते हैं और हम कतर को क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो हम कतर से और क्या क्या चीजें जो है इंपोर्ट करते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल लाइक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल अदर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, लाइक फॉर योर LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है दैट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स कतर। इसका मतलब है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है कतर को बहुत कम। अगर हम बात करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 तो आप देखेंगे दैट इंडिया एक्सपोर्टेड means India's export to Qatar was just of $1.97 billion। इसका मतलब है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट जो रहा कतर को बहुत लिमिटेड रहा, बहुत कम रहा। नो, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, जो कौन से ऐसे उत्पाद है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल लाइक सेरल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉपर आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स है या ये वो चीजें हैं जो हम कतर को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से भारत और कतर के बीच मतलब जो रिलेशंस हैं उसमें एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और हमारे देश में एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारी इकोनॉमी एनर्जी बेस्ड है, पेट्रोल और डीजल पे हम हाईली डिपेंडेंट हैं, नेचुरल गैस पर हम हाईली डिपेंडेंट हैं। इसीलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके का आगे स्टेप उठाती है ये देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो कतर की तरफ से या अब इंडिया जो भी स्टेप लेगा कहीं ना कहीं ये इंडिया और कतर के इकोनॉमिकल या ट्रेड रिलेशंस को जो है वो इफेक्ट करेंगे। अब आगे भविष्य बता सकता है या
आगे टाइम बताएगा कि इंडिया किस तरीके का रिलेशन या किस तरीके का स्टेप जो है वहां पर लेगा। बट भारत ने फिलहाल ये तो साफ कर दिया है दैट इंडिया इज गोइंग टू हेल्प इट्स नेशनल्स इन कतर। नाउ अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि कतर एक इस तरीके से इसने इतना इंपॉर्टेंट, इतना स्ट्रैटेजिकल पोजीशन होल्ड कर लिया अरब वर्ल्ड में, तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रीजन रहा, तो आइए चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इमर्जेंस और द राइज ऑफ कतर, तो अब देखेंगे कि कतर की जो एक तरीके से पोजीशन रही है, अगर हम अभी प्रेजेंटली इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट की बात करें अगर, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कतर जो है वो हमास का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है और इजराइल का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा है। अगर आप अल जजीरा का कवरेज देखेंगे जो ये इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट को उसने कवर किया, देखेंगे अल जजीरा चैनल ने टोटली कैटेगोरिकली जो है वो इजराइल को उसने जो है क्रिटिसाइज किया है कि इजराइल का जो भी एक्शन रहा वो बहुत गलत रहा है, इजराइल को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, कतर की जो पोजीशन रही है वो उसको एक तरीके से अमेरिका का फ्रेंड माना जाता है, अमेरिका के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। तो दिस गैस रिच कंट्री, ये जो एक छोटा सा गैस रिच कंट्री है, ये इस तरीके से कैसे इमर्ज हुआ, तो 1971 में जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल जो है वो खत्म हुआ, तो एक छोटा सा देश जो कि एक माइनर पावर हुआ करता था, उसके में ऑटोमेटिकली या ड्रास्टिक चेंज जो ये आया बेसिकली 90s के बाद आया। 90 के बाद आप देखते हैं कि कतर का जो राइज है वो हमें देखने को मिलता है, और 90s के बाद हम देखते हैं कि कतर का राइज होता है, और उसके पीछे बेसिकली 3 बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस माने जाते हैं। जैसे नंबर 1, द फर्स्ट रीजन इज योर मैसिव डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस। जो यहाँ पर प्राकृतिक गैस का जो भंडारण पाया गया, उसने कतर की इकोनॉमी को बड़ा जंप दिया, और आज की कंडीशन ये है दैट टुडे इट हैज द थर्ड लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड, जो अपने आप में बहुत एक इकोनॉमिकली बूस्ट करने का जिससे काम किया। तो इसने कतर की जो पोजीशन है ना उसको बहुत हेल्प किया वहां से स्ट्रॉन्ग बनाने में। द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ कतर, एक पावरफुल कंट्री और एक बैलेंसर की तरह या एक आप कह लीजिए नेगोशिएटर की तरह, कतर जो है वो एक नेगोशिएटर की तरह भी काम करता है। उसके पीछे दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन क्या रहा कि कतर ने धीरे धीरे अपनी जो क्लोजनेस है, अपने जो टाइज है वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट करने शुरू कर दिए। 90 के बाद हम देखते हैं 1991 के गल्फ वॉर में कतर ने अमेरिकन को हेल्प प्रोवाइड किया। 1992 में कतर ने अमेरिका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन डील साइन कर ली, और आज आप देखेंगे कि अमेरिका का जो यूएस बेस है सबसे बड़ा वो कतर में ही है, जहां ऑलमोस्ट 11,000 सोल्जर जो है वो प्लेस हैं। तो कहीं ना कहीं जो कतर का रिलेशन अमेरिका के साथ बढ़ा, उसने बड़ा हेल्प किया कतर को इस तरीके से एक स्ट्रैटेजिकली पावरफुल कंट्री बनाने में। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो रीजन रहा कतर के राइज के पीछे, तो तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन जो रहा कतर के राइज के पीछे वो था कि जो प्रेजेंटली जो कतर के शेख हैं, उनके जो फादर थे, जब वो जो है गद्दी पर बैठे, जब उन्होंने थ्रोन जो है वो एक्सेप्ट किया, उन्होंने कतर का जो सॉफ्ट इमेज है या सॉफ्ट पावर है उसको बूस्ट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, especially in the field of media, especially in the entertainment arena. जैसे फॉर एग्जाम्पल अल जजीरा चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है, एंड दैट इज द स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही विजिबल है, बहुत लोग उसको देखते हैं। तो इस तरीके से कतर की इमेज जो है ना वो एक अरब वर्ल्ड में बड़ा स्ट्रांग होती चली गई। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि कतर ने जिस तरीके से अपनी एक इंडिपेंडेंसी बिल्डअप की है और टोटली उसने आउट टुगेदर रिजेक्ट कर दिया टू एक्सेप्ट दी हेजेमनी ऑफ सऊदी अरेबिया। इस पूरे अरब वर्ल्ड में एक्चुअली में हेजेमनी की लड़ाई चलती है, वेदर दिस अरब वर्ल्ड विल बी रूल्ड बाय ईरान और बाय द सऊदी अरेबिया और बाय एनी अदर कंट्री। तो कतर ने सऊदी अरेबिया की हेजेमनी को टोटली आउट टुगेदर रिजेक्ट कर दिया, और अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज कतर ने शिया ईरान के साथ अपने रिलेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग किए।
आप देखेंगे कि कतर का एक तरफ तो रिलेशन कतर का अमेरिका के साथ बहुत अच्छा चल रहा, दूसरा कतर ने शिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर रखे हैं। वहीं शिया का आप देखेंगे, ईरान का आप देखेंगे अमेरिका के साथ रिलेशन नहीं अच्छे चल रहे हैं। ईरान के रिलेशंस जो है वो रशिया के साथ आपको बहुत अच्छे नजर आएंगे। ये सारी चीजें एक्चुअली में ग्लोबल लेवल पर इस तरीके के सिनेरियो बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये हमें जो है ग्लोबल एरेना में हमें ये देखने को मिलेगा। तो अगर कतर ने शिया ईरान के साथ अपने रिलेशंस बिल्डअप किए तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को चैलेंज किया। और आप देखेंगे पूरे अरब वर्ल्ड में कतर और ईरान ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनके पास गैस का जो भंडार है वो बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों मतलब बहुत रिच प्लेयर है एज फार एज योर गैस और क्रूड ऑयल इज कंसर्न। इस वजह से कतर की अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत बैलेंसर की पोजीशन बन करके एस्टैब्लिश होती है इन दिस रीजन आफ्टर योर 90s। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ टाइम्स कतर को जो है वो थैंक्स, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, बिकॉज अमेरिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट दिस वाज पॉसिबल ओनली ड्यू टू कतर मीडिएशन, कि हमास ने अमेरिकन होस्टेजेस और इजराइल होस्टेजेस को रिलीज किया है। तो कतर ने हमास के साथ जो है एक तरीके से मीडिएटर का काम किया, बातचीत की। और क्योंकि कतर का अमेरिका के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, अमेरिका का इजराइल के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, तो कतर के ही मीडिएशन से हमास के पास जो होस्टेजेस थे अमेरिकन और इजराइल, उसमें से कुछ नागरिकों को, कुछ होस्टेजेस को हमास ने रिलीज किया। यहाँ पर जो है वो कतर की जो पोजीशन है वो इस तरीके से हमें ग्लोबल ऑर्डर में एक बैलेंसर की तरह, एक मीडिएटर की तरह हमें निकल के देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर एक बात और ये भी समझने की बहुत जरूरत है कि आप देखेंगे कि कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कंट्रीज लाइक बहरीन, कंट्रीज लाइक यूएई एंड कंट्रीज लाइक इजिप्ट, ये वो देश है जिन्होंने कतर के ऊपर ट्रेड और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस या एम्बार्गोज लगा रखे थे। और फाइनली इसको उन्होंने हटाया 2021 में जा करके, इन लोगों ने ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटाए। बट आज भी आप देखेंगे कि कतर का इन सारे देशों के साथ कुछ ना कुछ ट्रस्ट डेफिसिट नजर आता है। तो ये सारे देश जो है वो कहीं ना कहीं कतर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रखते, क्योंकि इनका आरोप है कि कतर जो है वो आतंकवादियों को, टेररिज्म को या टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कतर बहुत बड़ा एक सपोर्टर है, सिंपैथाइजर है हमास का, और अमेरिका ने, इंडिया ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। और हमास के बहुत बड़े लीडर्स हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं जो वहां पर एक सेफ हैवन कतर को देखते हैं और कतर में वो रहते हैं। इजिप्ट ने, आपके यूएई ने, सऊदी ने, तमाम ऐसे कंट्रीज ने कतर पे आरोप लगाया कि कतर कहीं ना कहीं उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल देता है, जो उनका इंटरनल अफेयर है, और दूसरा वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो उन्होंने कतर के साथ अपने रिलेशन जो है वो रोक लिए थे। आज है थोड़ा बहुत रिलेशंस बनते हैं, बट आज भी ट्रस्ट डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से कतर ने अपने आप को एक बड़ा स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे रखी है। और कतर जो है वो अलग अलग जगहों पर एक मीडिएटर का काम करता है। जैसे अफगानिस्तान का इशू रहा हो, जब अमेरिका अफगानिस्तान से स्टेप आउट कर रहा था, तो कतर ने जो है वहां पर भी मीडिएशन का काम किया। कतर के तालिबान के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स उसने जो है ऐसे लोगों को अपने देश में शेल्टर दिया जो अपने सिस्टम के अगेंस्ट रिवोल्ट करते, चाहे वो इजिप्ट में रहा हो, और चाहे वो तालिबान का इशू रहा हो, चाहे वो हमास का इशू रहा हो। बहरहाल ये सारे कतर के अपने इश्यूज हैं, कतर इस तरीके से स्टैंड लेता है। लेकिन फिलहाल कतर का इस समय जो प्रेजेंटली लोकेशन है वो ये है कि कतर के अमेरिका के साथ रिलेशंस इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं, और अमेरिका जो है वो कतर को नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो थैंक्स ऑलरेडी बोल चुका है इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।